नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अक्सर मनुवादी सोच और मनुवादी विचारधारा पर बातें होती रहती हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के सीधी में घटना हुई है, तो उसके बाद लोगों का कहना है कि जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, एक व्यक्ति के मुंह पर पेशाब किया है, तो यह व्यक्ति निश्चित रूप से मनुवादी सोच का व्यक्ति है। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या मनुवादी सोच इतनी घटिया हो सकती है कि एक व्यक्ति के मुंह पर पेशाब कर दिया जाए। आज हम इस पर ही बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महंत जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी मंदिर में स्वागत है प्रियवर। आपने मध्य प्रदेश की सीधी की वो घटना तो देखी होगी, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के मुँह पर किस तरीके से पेशाब किया। उसके बाद अब लगातार ये चर्चाएँ हो रही हैं कि इस घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति मनुवादी सोच का व्यक्ति है। लोग बड़े तिरस्कार की दृष्टि से इस घटना को देख रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मनुवादी सोच इस प्रकार की हो सकती है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपने कई सवालात आपके इसमें हैं। आपने कहा लोग इसको तिरस्कार की दृष्टि से देख रहे हैं। केवल तिरस्कार की दृष्टि से नहीं, बल्कि उस राक्षस के खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। समाज को भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे राक्षस होते हैं जो किसी व्यक्ति को इस तरह से अपमानित करते हैं, चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना भी खराब है और मामला चाहे कितना भी गंभीर है। आप उसके साथ लड़ाई भी कर सकते हैं और गलत वो व्यक्ति भी हो सकता है जिसको कि आपने ज़बरदस्ती इस तरह से जिसका आप अपमान कर रहे हैं वो भी गलत हो सकता है। पर लड़ाई की ढंग से होनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है, ये बिल्कुल गंदी है, गंदी मानसिकता है। अब बात आ जाती है मनुस्मृति पर। मनुस्मृति के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी थी और एक अच्छा ग्रंथ भी कभी वह हुआ करता था। बाद में उसमें बहुत सारी गंदी चीज़ें जोड़ दी गई। इतनी गंदी चीज़ें कि इतनी तो दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में शायद ही हो। जब इतनी गंदी चीज़ें उसमें जुड़ गई हैं, अब हम उसको फिल्टर करके उसको साफ करके कहें कि अब हम ये साफ वाली रखेंगे। अरे भाई, हमारे पास दूसरे ऐसे बहुत अच्छे ग्रंथ हैं जिसमें उससे भी अच्छी बातें हैं और बिल्कुल उनमें प्रक्षेपण नहीं है, तो आप उनको मानो ना। तो मनुस्मृति को तो आप गड्ढे में डाल दो। दूसरी बात मैं यहाँ पर एक और कहना चाहूँगा, जो बार बार मनुवाद कहा जाता है, मैं शर्त रखता हूँ उस आदमी को मनुस्मृति के बारे में शायद ही पता हो, और अगर पता भी हो तो मनुस्मृति का एक भी श्लोक उसने पढ़ा हो। मनुस्मृति उसने पढ़ी ही नहीं होगी जिस व्यक्ति ने ऐसा काम किया। क्यों? क्या मनुस्मृति अच्छी किताब है? अच्छी किताब नहीं है, गंदी किताब है। इसी तरह की शिक्षा वहाँ पर बहुत सारी हैं, भले वो जोड़ दी गई हैं बाद में। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बार बार हर चीज़ को मनुवाद कह करके नहीं जोड़ना चाहिए। कोई नहीं पढ़ता है भाई मनुस्मृति को, और ना ही मनु के कारण चीज़ें हो रही हैं। ये मैं कुछ प्रश्न यहाँ पर रखना चाहता हूँ। ना मुझे ईसाइयों से कोई तकलीफ है, ना मुझे मुसलमानों से कोई तकलीफ है। बात मैं केवल यहाँ पर चीज़ों को समझाने के लिए बताना चाहता हूँ। दुनिया के अंदर गुलाम प्रथा जो है सबसे ज़्यादा कहाँ थी? वो ईसाइयों के अंदर थी। अब तक वहाँ पर मूवमेंट चले हैं दास प्रथा के खिलाफ। बाद में बहुत सारे बिल पारित होकर के उस दास प्रथा को रोका गया। आदमियों को बंदी बनाकर यहाँ से वहाँ बेचा जाता था जानवरों की तरह। वो भी मनुस्मृति पढ़ते थे क्या? दास शब्द दलित से बहुत आगे की चीज़ है। दलित को तो आप समाज में तिरस्कार ही कर रहे हैं। दास के पैरों में और हाथों में बेड़ियाँ हैं। दास शब्द बहुत गंदा है। मैं यहाँ पर इस्लाम के अंदर पूछता हूँ कि वहाँ पर गुलाम शब्द बार बार आया है। पढ़कर के स्कॉलर्स देखे कहाँ कहाँ आया है, क्यों आया है। मैं नफरत फैलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा विवेक की बात कर रहा हूँ। बार बार गुलाम शब्द आया है। गुलाम को खरीदने बेचने का या युद्ध में बंदी बनाकर गुलाम बना लेने की प्रथाएं वहाँ पर रही हैं। स्त्रियों को भी बंधक बना लेने की, गुलाम बना लेने की, वो भी मनुवाद से आई हैं क्या? दुनिया में हर स्थान पर, हर समाज में गंदगी आ जाती है। हर चीज़ को आप मनुवाद कह करके नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये जो गंदे लोग हैं, ये जो राक्षस हैं, इनका मनु से भी कोई मतलब नहीं। मैं फिर से कहूँगा, मैं मनुस्मृति के पक्ष में नहीं हूँ, मैं मनुवाद के पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन हर चीज़ को मनुवाद कह करके आप एक अलग डायरेक्शन में चीज़ों को लेकर के जा रहे हैं। अरे भाई, गंदे आदमी को गंदा आदमी कहो। ऐसा नहीं कि कोई आदमी अपने तकिए के नीचे रख करके मनुस्मृति को सो रहा है और उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ये मनुवाद हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। इसलिए अपनी दिशा को और दशा को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और जो इस तरह के कृत्य करता है आदमी, उसके खिलाफ कानून तो कार्यवाही करे ही, समाज को इतना जघन्य उसको दंड देना चाहिए कि दोबारा इस तरह के व्यक्तियों की औकात ना हो ऐसा काम करने की। मध्य प्रदेश के सीएम ने अब उस व्यक्ति को अपने कार्यालय पर बुलाया है, उसके पैर धोए हैं, उसके गले में माला डाली हैं, उसका एक तरह से अपने कार्यालय पर स्वागत किया है। तो मतलब जिस प्रकार का उसका अपमान हुआ, पूरी दुनिया में इस समय वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो क्या इस प्रकार के कार्यों से उस अपमान की भरपाई हो सकती है?
देखिएगा परिवार, अब कुछ लोग कहेंगे अपनी छोटी मानसिकता से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे कि ये सब दिखावा है, इससे क्या होगा। अरे भाई, अगर मेरे मन में आपके प्रति सम्मान है, मैं कैसे दिखाऊंगा? कुछ करके तो दिखा सकता हूं। अरे भाई, अगर वो दिखावा भी है तो उस दिखावे का सम्मान करो। अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री, मुझे नहीं पता कि भाई वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो उस करने का सम्मान करो। और यह भी देखो कि वो पर्टिकुलर बंदा है जो इस तरह के काम कर रहा है और सरकार उसके खिलाफ खड़ी हुई है और उस व्यक्ति के पैर धो रही है, उसके गले लगा रही है, तो मतलब यहां पर उसको सम्मान देने का प्रयास किया जा रहा है। आप सम्मान के रास्ते बंद मत करो भाई। अगर कोई सम्मान कर रहा है तो उसका सम्मान करो। उस सम्मान के रास्ते को आप बंद कर देंगे तो वही के वही बात रुक जाएगी। यहां पर सम्मान हो रहा है, उसका सम्मान करें, लेकिन उस सम्मान को मैं पूरा मुकम्मल तब मानूंगा जब उस व्यक्ति को कठोर दंड मिल जाए जिसने ऐसा कृत्य किया है। कानून की अपनी मजबूरियां होती हैं, मैं इस बात को मानता हूं। केस भी चलता है, कानून की अपनी मजबूरियां भी होती हैं, दंड भी उतना ही होता है जितना दंड कानून में लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, हमें अपने संविधान पर विश्वास है और कानून को अच्छी प्रकार से पालना में लेकर आना चाहिए। उस व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं अपने दलित बंधुओं से, जो उस समाज के जुड़े हुए लोग होंगे, हम भी उसी समाज से ही अपने आप को जोड़ करके देख रहे हैं। हर गरीबों के साथ, हर दलित के साथ, पिछड़े व्यक्ति के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, सहानुभूति हैं। उनको जो गले लगाया गया है उसका सम्मान हमें करना चाहिए। उनके खिलाफ हमें कोई बयानात नहीं देनी चाहिए और बुरे आदमी के खिलाफ डटकर मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मनुवादी सोच, मनुवादी विचारधारा से मतलब क्या अम्बेडकरवादी सोच, अम्बेडकरवादी विचारधारा अलग? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, जैसी मनुस्मृति हो गई थी, जो मनुस्मृति की स्थिति हो गई थी, वो मनुस्मृति हिंदू धर्म को बदनाम नहीं बल्कि गर्त में ले जाने के लिए पर्याप्त थी। वो बात अलग है कि महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी महाराज ने उसको विशुद्ध मनुस्मृति के रूप में दोबारा लिखकर लोगों के सामने ये बताया कि देखो, इसके अंदर ये गंदगी थी और ये अच्छाई है, और जो अच्छाई है वो स्पष्ट रूप से इस बात को इंगित करती हैं कि ये जो दूसरी चीज़ें हैं ये उसमें जोड़ दी गई हैं। एक बात तो ये है, लेकिन भाई आप कितना भी शुद्ध कर लें उसको, जो अशुद्ध हैं वो भी छपेंगी और वो भी बिकेंगी, वो भी लोगों के बीच में जाएंगी और उनसे समाज में विभेद होगा। जहां एक आदमी को छोटा करके बताया जा रहा है, एक आदमी को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो मामला गड़बड़ हो गया ना। तो जो प्रताड़ित व्यक्ति है उसको ऐसा लगेगा कि महाराज मनु के कारण हो रहा है और ये मनुवादी परंपरा जो है ये सारी की सारी चीजें गड़बड़ हैं, तो उनको ऐसा लगेगा। अब बात आती है अम्बेडकरवादी सोच की। अम्बेडकर क्या थे? अम्बेडकर एक क्रांति थे दलितों के पक्ष में, दबे कुचलों के पक्ष में। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है वह काबिले तारीफ है और वो तुरंत ही हिंदू धर्म से अलग नहीं हो गए हैं, तुरंत सनातन धर्म से अलग नहीं हो गए हैं। उन्होंने वक्त दिया है कि भाई इन चीज़ों पर पुनर्विचार करो, हमें सम्मान दो, हमें हक दो। उसके पश्चात जब उन्हें हक नहीं मिला, उन्हें सम्मान नहीं मिला, तब जाकर के उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके हिंदू धर्म ही को अपनाया। दूसरी चीज को कहाँ? बौद्ध को अगर कहेंगे तो भगवान बुद्ध, वह भी तो सनातन संस्कृति से ही आते हैं। सनातन संस्कृति की गंदगी को साफ करने के लिए बुद्ध आए थे, उन्होंने उस विचारधारा को अपनाया। तो जाहिर सी बात है कि जो भी पाखंड हैं, जो भी गंदगी है, उनसे अंबेडकर की सोच इत्तेफाक नहीं रखती है। अंबेडकर की जो विचारधारा है वो सुधारवादी है, वह समाज सुधार का एक आंदोलन है। तो निश्चित रूप से अब रहा सवाल इस बात का कि वह सनातन संस्कृति के विरोध में उन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं। अगर एक व्यक्ति दबा हुआ है, पिछड़ा हुआ है, कुचला हुआ है, आपको वक्त भी दे रहा है, फिर भी आप उसको नहीं समझ पा रहे, तो उसके मुंह से आशीर्वाद तो निकलेगा नहीं भाई, है ना। उन्होंने जो अच्छे कार्य किए हैं उस अच्छे कार्य को आप देखो, और वो जो चीजें उन्होंने कही हैं वो उनकी कुंठा का एक नतीजा है। उसको कहने के लिए आप लोगों ने मजबूर किया है। तो अंबेडकरवादी विचारधारा को हम सम्मान के साथ में अपने हृदय में अंगीकार करें, लेकिन यदि अंबेडकर का सहारा लेकर कुछ लोग उपद्रव मचाते हैं और बाबा साहेब को बदनाम करते हैं तो अंबेडकरवादी विचारधारा कतई नहीं हो सकती है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मनुस्मृति तो आपने पढ़ी है, तो क्या मनुस्मृति में जातिगत श्रेष्ठता है? डेफिनेटली न केवल जातिगत श्रेष्ठता है, बल्कि ऐसा दिखा दिया गया है कि पर्टिकुलर जाति के लोग तो बस ईश्वर के बराबर हैं और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो जानवरों से तुच्छ हैं। जानवर जैसे नहीं, जानवरों से तुच्छ हैं। केवल जातिगत श्रेष्ठता के बारे में बात ना करो, ऐसा दिखा दिया। और कमाल की बात यह है कि केवल यहां तक की बात होती तो बात अलग थी। मांस भक्षण और मांस भक्षण की अनिवार्यता और पता नहीं क्या क्या गंदगी उस किताब के अंदर चाहे वो जोड़ दी गई है, और निश्चित रूप से जोड़ दी गई है, लेकिन वो वर्तमान में विद्यमान है और आप उसे हटा नहीं सकते। कितना आप विशुद्ध मनुस्मृति को प्रचारित करो, वो
जो मूल मनुस्मृति है फिर भी इधर उधर प्रचारित होगी और बहुत सारे विद्वान उसके पक्ष में, तथाकथित विद्वान खड़े हो जाएंगे जो कहेंगे कि हमारे शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये मूल रूप में ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि वो उस समय उस जाति से हैं जिसको कि मनुस्मृति में श्रेष्ठ बताया गया है। तो निश्चित रूप से वहां पर इस प्रकार की चीजें हैं जो इंसान को जानवर के रूप में भी प्रस्तुत करती हैं और एक इंसान को भगवान के रूप में रख देती हैं। यदि मनुस्मृति में जातिगत श्रेष्ठता है तो फिर ऊंची जाति के लोगों ने अंबेडकर को गले क्यों लगाया? मैं फिर से यही बात कहूंगा जो मैंने शुरुआत में कही थी कि भाई कितने सारे लोग मनुस्मृति को पढ़ते हैं, कितने लोग मनुस्मृति को मानते हैं। मैं तो ये बात बार बार कहता हूं, मनुस्मृति का अस्तित्व दिखाइएगा। मैं कहूंगा कि यहां पर मेरे आश्रम में मनुस्मृति केवल इसलिए रखी हुई है क्योंकि उसकी गलतियों को मैं लोगों के सामने दिखा सकता हूं, या मुझे पढ़ना है। मुझे तो हर एक धर्म की किताब को पढ़ना है, अपने धर्म की पढ़ना है। मेरे पूरे गांव में एक मनुस्मृति आप खोज करके दिखा दो, मैं शर्त रखता हूं, एक जो कुछ कहोगे वो हार जाऊंगा। फिलहाल ये नहीं कि कोई ले आए वीडियो को देख करके, फिलहाल जाओ और आप एक मनुस्मृति ला करके देखिएगा। मैं यहां पर जो आप अपने गांव में एक मनुस्मृति दिखा दीजिएगा मुझे, आसपास कहीं पर भी मनुस्मृति कौन पढ़ता है भाई उसको? तो जो आप कह रहे हैं कि सवर्ण लोग या ऊंची जाति के तथाकथित लोग उनको गले लगा रहे थे, वैसे तो सारी जातियां ऊंची ही हैं, लेकिन जो गले लगा रहे थे, अरे भाई अच्छे लोग तो हर स्थान पर है ना, तो अच्छे लोग लगा रहे थे। अगर बाबा साहब की पत्नी के विषय में बात करूं, वो भी तो ब्राह्मण थी, है ना। और जो अंबेडकर नाम है, निश्चित रूप से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो ऐसे, क्या ब्राह्मणों ने उनका सहयोग नहीं किया? क्या सवर्ण राजा ने उनको पढ़ने के लिए विदेश जाने की व्यवस्था नहीं की है? हम इस बात को भूल जाते हैं। हम जब पूरे समाज को कटघरे में खड़ा करने लगते हैं ना, तो उस समय हम कमजोर हो रहे होते हैं। और जब हम बुरे लोगों के खिलाफ आवाज उठाते हैं संगठित होकर के, तो बुराई हटने लगती है। और जब हम पूरे समाज के साथ लड़ते हैं तो हम लड़ाई को दूसरी दिशा में लेकर जाते हैं। लड़ाई का नाम भी मत बदलो, लड़ाई को आप मनुवाद वगैरह न, मनुवाद भाई मनुस्मृति कुछ नहीं है, मनुस्मृति कोई पढ़ता नहीं है, मनुवाद कुछ है ही नहीं। बुरे लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं और ऐसे बुरे लोगों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। बाकी गलत दिशा में हमें अपनी लड़ाई को कभी नहीं लेकर जाना चाहिए। चलिए, तो महंतानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।